आज आप लोग का वैष्णवी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन द सेंटेंस के बारे में। इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस जब बोलते हैं तो क्या मन में आता है? सबसे पहले बात आती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जब भी बोला जाए तो पहले क्या सोचो दिमाग में? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का समूह। प्लेस्ड इन अ करेक्ट ऑर्डर, क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑर्डर, मतलब उसको सही तरह से सजाया जाए, लिखा जाए, उसे प्रदर्शित किया जाए। दैट मैक्स कंप्लीट से, जिससे क्या निकले? एक पूर्ण अर्थ निकले। मतलब ऐसा शब्दों का समूह जिसको सही तरह से लिखा जाए, सही तरह से सजाया जाए या क्रम में लिखा जाए। दैट मैक्स कंप्लीट, जिससे पूर्ण अर्थ निकले, तब क्या कहेंगे? सेंटेंस है, वाक्य। क्या कहेंगे? वाक्य। आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया गया, देख लीजिए। उसको आप ये कहता है पूर्ण अर्थ। ये पूर्ण अर्थ कैसे निकलेगा सेंटेंस में? उसके लिए सबसे पहले समझेंगे कि पूर्ण अर्थ है क्या। तो पूर्ण अर्थ का मतलब होता है कंप्लीट सेंस। इसका अंग्रेजी में होता है कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस मीन्स समथिंग इज सेड अबाउट समथिंग एल्स। जब तक किसी के बारे में, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या और भी कोई चीज हो, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जाए, व्यक्ति या वस्तु, स्थान अथवा एनीथिंग के बारे में कुछ कहा नहीं जाए, तो हम नहीं समझेंगे कि वो पूर्ण अर्थ उससे निकल रहा है। मान लिया जाए बोतल के बारे में कहेंगे कि बोतल हरी है, मतलब बोतल एक वस्तु है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि बोतल हरी है, मतलब बोतल के बारे में कहा गया कि वो हरी है। ये क्या निकल गया? पूर्ण अर्थ। जब इस तरह का पूर्ण अर्थ निकलेगा, समझेंगे कि वो क्या है? सेंटेंस है, वाक्य है। दूसरा परिभाषा देखेंगे, कहता है अ सेंटेंस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, तो क्या आपके अंदर के विचार, भाव क्या है, उसको शब्दों में निरूपण है। आपके अंदर जो भी भाव है, विचार है, उसको क्या किए? शब्दों में निरूपण किए, शब्दों में व्यक्त किए। वो क्या कहलाया? सेंटेंस ही कहलाया। फिर आया एनी कंप्लीट मीनिंग, मतलब कोई भी पूर्ण भाव, कोई भी पूर्ण अर्थ जिससे मतलब निकलता हो, यह सेंटेंस क्या है? सेंटेंस। वो भी क्या है? सेंटेंस है। जैसे आप बोलते हैं गो, गो भी एक सेंटेंस है। क्यों? जब भी गो बोलते हैं जिसके अंदर एक शब्द छुपा हुआ है, क्या? यू गो। जब भी गो बोलते हैं इसका मतलब क्या है? इसमें यू छुपा हुआ है, यू गो। ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। ये क्या? एक वर्ड है। ये सब इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो एक वर्ड में भी हो सकता है। ये एक्सेप्शनल है, बाकी दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसे इम्परेटिव सेंटेंस का जैसे एग्जांपल है गो, ये दो या दो से कम भी हो सकते हैं। जैसे गो, गो मतलब क्या हुआ? जाना, मतलब कह रहे किसी को जाने के लिए। इसमें क्या सब आया कि किसी को कह रहे जाने के लिए, क्या कह रहे? जाने के लिए। तो ये भी पूर्ण अर्थ निकल रहा है। जब भी किसी वाक्य का पूर्ण अर्थ निकल जाए तो क्या समझेंगे? सेंटेंस ही है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इज अ गुड बॉय, मतलब क्या है? अच्छा लड़का है। मतलब राम के बारे में कहा गया अच्छा लग रहा है, अच्छा लड़का है, मतलब एक मीनिंग कर रहा है, पूर्ण मीनिंग कर रहा है। तो क्या समझेंगे? सेंटेंस है। अगला एग्जांपल, अगर बोलते हैं न्यू ए शिप इज, अगर ये सेंटेंस को बोलते हैं न्यू अ शिप इज, क्या ये सेंटेंस होगा या नहीं? बोल नहीं होगा। क्यों? तो जब भी बोलते हैं न्यू अ शिप इज, इसका मतलब क्या? नया एक जहाज है। कोई मतलब नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आपको सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको पढ़े हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड प्लेस इन अ करेक्ट ऑर्डर। मतलब ये तो ग्रुप ये भी है और ये भी है, तो बताइए कौन सही है? उसके लिए क्या करना होगा? पहले इसको सही से अरेंज करेंगे। क्या अरेंज करेंगे? ए शिप इज न्यू, क्या लिखे? ए शिप इज न्यू। इसको लिख दिए सजा के, ए शिप इज न्यू। मैं सबसे पहले क्या करना है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करना है, एकदम ऐसा अरेंज करना है ताकि क्या निकले? कंप्लीट मीनिंग। क्या निकले? कंप्लीट मीनिंग। जैसे न्यू अ शिप इज, इसमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रही है, लेकिन अ शिप इज न्यू बोल रहे हैं एक जहाज नहीं है, इसमें कंप्लीट मीनिंग कर रही है, कंप्लीट सेंस नहीं कर रहा है, पूर्ण अर्थ नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? तो ये देखिए, जब भी बोलते हैं शिप इज न्यू, इसका मतलब क्या हुआ? शिप के बारे में कहा जा रहा है, जहाज के बारे में कहा जा रहा है, क्या वो नहीं है। और कंप्लीट मीनिंग का मतलब होता है जब तक किसी के बारे में, किस सेंटेंस में जब तक किसी के बारे में कुछ ना कहा जाए, चाहे व्यक्ति के बारे में हो या वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में, जब तक किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जाए हम नहीं समझेंगे कि सेंटेंस है। इसलिए कर सकते हैं इसको सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं है। आपके पास जितने भी सवाल आएंगे तो उसमें जज करने के लिए ये ध्यान रखिएगा कि जब तक किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जाए तो उसको नहीं समझेंगे कि वो
सेंटेंस है, और जो भी अगर अनपजल रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो आपको क्या करेंगे, उसको अरेंज करना होगा सही तरीके से, ताकि कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस निकल जाए। कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंस देखेंगे, जैसे थैंक यू, ये 2 ही वर्ड्स है। अब इसमें सोचिएगा इसमें सब्जेक्ट है क्या। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, आप लोग पढ़ेंगे पहले क्लास में। अब देखिए थैंक यू, इसमें सब्जेक्ट है क्या, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, आई। क्या होगा, आई। इसमें आई छुपा रहता है, इसका मतलब समझिए कि कहा जा रहा है मैं कह रहा हूँ थैंक यू, आपको थैंक यू कर रहा हूँ, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आई। फिर जो बोलते हैं कम हेयर, गो देयर, लाफ, हंसना, गो, कम, सिट डाउन, जो भी बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस है, सिट डाउन, गो देयर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस है, सब में क्या छिपा रहता है, सब्जेक्ट यू। क्या छिपा रहता है, यू। और ये चीज जान लीजिए, ये 1 वर्ड का भी होता है, 2 वर्ड का भी होता है, या 2 से अधिक भी होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में ये लिमिट नहीं है। फिर देखिए शॉकिंग, शॉकिंग मतलब झटका, उसको क्या लिखते हैं, इट इज शॉकिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, इट हो गया। शॉकिंग को समझिएगा, इट इज शॉकिंग। फिर बोलते हैं वेल डन, शाबाश, उसको क्या बोलेंगे, दैट वाज वेल डन। ये सब एक्सेप्शनल नोट करने वाले सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट छुपा रहता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सेंटेंस के पार्ट्स, पार्ट्स मतलब क्या, हिस्सा। जैसे आपका हिस्सा क्या है, सर है, धड़ है, उसी तरह सेंटेंस का कौन सा हिस्सा है, कौन कौन सा हिस्सा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट। दूसरा क्या आता है, प्रेडिकेट। इस फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट, दूसरा क्या है, प्रेडिकेट। इस सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहेंगे, आप लोग बच्चे से सुनते आ रहे हैं, जब से ग्रामर पढ़ोगे सब्जेक्ट के बारे में सुनते आ रहे हैं। सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट कहा गया था पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्या गया, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा है, अबाउट विच समथिंग इज सेड, अबाउट विच समथिंग इज सेड, मैं सेंटेंस का वैसा हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाए। मैं सेंटेंस में कैसा हिस्सा ढूंढिए जिसके बारे में कुछ कहा जाए, चाहे एक व्यक्ति हो सकता है, वस्तु होता है, स्थान होता है, या कुछ भी हो सकता है, उसका ऐसा हिस्सा ढूंढिए जो क्या है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे अभी कोरोना बीमारी चल रही है, हम बोलेंगे कोरोना एक वैश्विक महामारी है। अब बताइए इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, तो कोरोना के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोरोना के बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा गया, कोरोना के बारे में। जिसके बारे में कहा गया, जिसके बारे में कहा गया वो क्या होगा, सब्जेक्ट। मतलब समझेगा, समथिंग इज सेड, मतलब अबाउट विच समथिंग इज सेड, मतलब जिसके बारे में कुछ कहा गया वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब देखते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहता है व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया, क्या कुछ कहा गया। जैसे बोलते हैं राम इज अ गुड बॉय, तो किसके बारे में कहा गया, राम के बारे में। तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन क्या कहा गया, इज अ गुड बॉय। क्या कहा गया, इज अ गुड बॉय। इज अ गुड बॉय क्या बोलते हैं, तो वो हो गया अच्छा लड़का है, वो क्या है, अच्छा लड़का है। मतलब राम के बारे में कहा गया कि वो अच्छा लड़का है, वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। जब भी देखेंगे सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, जैसे राम के बारे में कहा गया अच्छा लड़का है, तो वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब सोचेंगे कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट कैसे निकालें। सबसे पहले सब्जेक्ट निकाल लेंगे तो बाकी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट ही हो जाएगा। तो देखिए हाउ टू नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे निकाला जाए। तो पहला तो है कि सेंटेंस में ऐसा पार्ट ढूंढेंगे जिसके बारे में, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो समझेंगे सब्जेक्ट है। अब बाकी एज ए प्रेडिकेट। दूसरा तरीका पूछिए आस्क हु, क्या पूछिए, हु मतलब कौन। टू वर्ब, वर्ब से पूछिए हु, कौन, जो भी आंसर है क्या हुआ, सब्जेक्ट। जैसे बोलते हैं आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, तो वर्ब क्या है, ईट मतलब खाना। तो कौन खा रहा है, मैं। आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, पूछिए कौन खाता है, तो मैं। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब बोलते हैं मैन इज इमोर्टल, आदमी मरणशील है, तो बोलते हैं कौन है, तो आदमी है। तो क्या है, तो मरणशील है, तो टोटल क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट। फिर आपको एग्जांपल देते हैं, कोरोना इज अ पैंडेमिक डिजीज। कोरोना इज अ डिजीज, कोरोना क्या है, बीमारी है। कोरोना किसके बारे में कहा जा रहा है, कोरोना के बारे में, याद समझेंगे। इज डिजीज मतलब है बीमारी, कौन बीमारी है, कोरोना है, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या है, बीमारी है, क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। बस देखिएगा सब्जेक्ट पहचानने के लिए किसके बारे में कहा जा रहा है तो सब्जेक्ट, नहीं तो पूछिएगा हु,
कौन कर रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन कर रहा है। जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा जो आएगा आंसर वो सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट। ठीक। आज आप लोग अंग्रेजी ग्रामर का सेक्शन पढ़ चुके हैं सेंटेंस के बारे में, और आज से वैष्णवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आज से ही आपका अंग्रेजी क्लास शुरू हो गया, इंग्लिश ग्रामर का क्लास शुरू हो गया। आज आपसे घर बैठे ही इंग्लिश ग्रामर क्लास पढ़ सकते हैं। और दोस्तों को अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन छूट नहीं जाए इस लॉकडाउन में, और दोस्तों को भी छूट नहीं जाए। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा कि इंग्लिश ग्रामर क्लास आपका वैष्णवी क्लासेस में शुरू हो चुका है। धन्यवाद।